Hello everyone, welcome to your social science class. This is Akansha Gupta and we are going to discuss our subject civics. Chapter name is Prejudice and Discrimination and this video is related to part 2. So let's start our today's session. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? प्रीजुडाइज, व्हाट एंड व्हाई. प्रीजुडाइज क्या होता है और उसके क्या क्या रीजंस होते हैं. सेकंड, हाउ टू ओवरकम प्रीजुडाइज. प्रीजुडाइज को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, किस तरह से उस फीलिंग से हम बाहर आ सकते हैं. थर्ड वॉज स्टेरियोटाइप. स्टेरियोटाइप आपका क्या होता है. एंड लास्ट वन वॉज डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स इफेक्ट्स. जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस भेदभाव की जो भावना होती है वो कब होता है, क्या होता है और उसका सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है. इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट डिस्क्रिमिनेशन टाइप्स. डिस्क्रिमिनेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनमें हम इस वीडियो में डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे. सेकंड, रोल ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन रिमूविंग डिस्क्रिमिनेशन. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे और उनका क्या रोल रहा डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने में. थर्ड, मल्टीपल आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट. मल्टीपल आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या मीनिंग है इसका. एंड लास्ट टॉपिक विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डाइवर्सिटी. जो इंडिया में डाइवर्सिटी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल रहा है, जो हमारे देश का, हमारी कंट्री का जो संविधान है उसका क्या रोल है. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन. डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है. People with physical or intellectual limitations have been discriminated against throughout the history. जो people फिजिकली या इंटेलेक्चुअली कमजोर होते हैं, लाइक उनका कोई फिजिकल पार्ट जो है वो कमजोर है या उनका जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा कमजोर है, तो ऐसे लोगों को अपनी हिस्ट्री से ही, इतिहास से ही, पास्ट टाइम से ही अगेंस्ट माना जाता रहा है. उनके साथ जो बिहेवियर रहा है वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन वाला ही रहा है. सम पीपल हैव फिजिकल डिसेबिलिटीज लाइक ब्लाइंडनेस or inability to walk, while some may have intellectual disability like Down's syndrome. कुछ लोगों को फिजिकल डिसेबिलिटी होती है जैसे ब्लाइंडनेस, मतलब उन्हें दिखता कम है, या इनएबिलिटी टू वॉक, लाइक जिन्हें चलने में कोई प्रॉब्लम हो, इस तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी भी होती है. और कुछ लोगों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होती है, लाइक उनका जो मेंटल लेवल होता है, उनकी जो थिंकिंग पावर होती है वो नॉर्मल लोगों से काफी कम होती है. तो ये होता है आपका डिसेबिलिटी, और इसके बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, वो होता है डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. मींस वो डिस्क्रिमिनेशन जो हमारा कास्ट के बेसिस पर होता है. It occurs when people discriminate on the basis of caste. कई सारी कास्ट होती हैं, तो कास्ट के बेसिस पर जब लोगों से भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो वो होता है आपका कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. इस पिक्चर में देखिए, ये एक स्कूल जैसा एरिया है जहां बाकी बच्चे तो एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, मगर ये जो सिंगल स्टूडेंट है वो सबसे अलग बैठ करके पढ़ रही है. इट मीन्स यहाँ पर हो रहा है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. द कास्ट सिस्टम इन इंडिया वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड रिजिड इन अर्लियर टाइम्स. जो कास्ट सिस्टम था इंडिया में वो पास्ट टाइम में काफी स्ट्रिक्ट था, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली उसे फॉलो किया जाता था. द फोर कास्ट, द ब्राह्मण्स, the Kshatriya, the Vaishyas and the Shudras were divided on the basis of occupations. पास्ट टाइम में हमारी हिस्ट्री में 4 कास्ट थी. कौन कौन सी कास्ट थी हमारी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास. ये जो 4 कास्ट थी वो अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन बनाई गई थी. लाइक किसी का कोई ऑक्यूपेशन था, किसी का कोई ऑक्यूपेशन था, तो उसी के बेसिस पर ये 4 कास्ट डिवाइड कर दी गई थी. Activities such as picking garbage, cutting hair and cleaning were considered impure and tasks of lesser value.
एक्टिविटीज जैसे आपके फंक्शन या ऑक्यूपेशन कौन कौन से, गार्बेज उठाना, पिकिंग गार्बेज, कटिंग हेयर मतलब बालों को काटना, क्लीनिंग साफ सफाई करना। जो ऐसे वर्क हुआ करते थे वो वर्क्स को इम्प्योर टास्क माना जाता था, या फिर जो नीचे तबके के लोग होते हैं वो करते हैं, या इस तरह के कामों को ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो ये वर्क्स जो थे आपके वो इम्प्योर माने जाते थे और लेसर वैल्यू के माने जाते थे। पीपल हु डिड दीज वर कंसिडर्ड टू बी अनटचेबल बाय अपर कास्ट। तो जो लोग इन कामों को करते थे, जिनका ऑक्यूपेशन ये सारे थे, उन लोगों को अनटचेबल माना जाता था बाय अपर कास्ट। जो ऊपर की कास्ट के लोग थे तो वो लोग इन लोगों को अनटचेबल मानते थे, मतलब अछूत मानते थे कि इन्हें छूने से भी पाप है, इस तरह का बिलीफ रखा जाता था। These lower caste were known as Dalits, which is now referred as scheduled caste by the government. तो जो ये अनटचेबल कास्ट थी, जिन्हें अनटचेबल माना जाता था, जिन लोगों को, उन्हें दलित नाम दिया गया था। दलित का जो मतलब होता है उसका मीन्स होता है आपका इम्प्योर, तो उन्हें दलित माना जाता था। और उन कास्ट को इस टाइम पर शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड किया गया है। तो ये आपकी कास्ट थी उस टाइम पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास, शूद्रास। जो शूद्र थे या दलित थे तो वो लोग आपके नीचे के काम करते थे, मतलब जिन्हें अनटचेबल मानते थे, जिन्हें शेड्यूल्ड कास्ट में इंक्लूड किया गया है। हाउ दलित्स वर ट्रीटेड। तो उस टाइम पर जिन लोगों को अनटचेबल माना जाता था, दलित जिन्हें बोलते थे, तो उन लोगों के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होता था। नॉट गिवन सेम राइट्स एज अदर थ्री। जो अदर थ्री कास्ट को जो राइट दिए जाते थे वो राइट्स दलित्स को नहीं दिए जाते थे, इन लोगों को वो राइट्स नहीं दिए जाते थे। नॉट अलाउड टू इम्प्रूव देयर पोजिशन बाय चेंजिंग प्रोफेशन। मतलब इनका जो प्रोफेशन था, अगर वो चाह कर भी चेंज करना चाहते कि प्रोफेशन को चेंज करके वो अपनी पोजीशन जो है सोसाइटी में उसे इम्प्रूव कर सकें, उसे बढ़ा सकें, ऊपर ला सकें, तो उन्हें इस चीज के लिए भी परमिशन नहीं थी। उन्हें अलाउ नहीं था कि वो अपना पोजीशन चेंज कर सके प्रोफेशन को चेंज करके। नॉट अलाउड टू एंटर इनटू टेम्पल। टेम्पल्स में, मंदिरों में उन्हें एंट्री नहीं दी जाती थी, उन्हें टेम्पल्स में एंटर नहीं होने दिया जाता था। नॉट अलाउड टू गो स्कूल फॉर एजुकेशन। जो उनके बच्चे थे उन बच्चों को भी एजुकेशन लेने के लिए स्कूल्स में नहीं जाने दिया जाता था। प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज सच एज टेकिंग वाटर फ्रॉम द वेल। कई सारी ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज थी जो पूरी पब्लिक के लिए होती हैं, मगर उन लोगों को जो अनटचेबल थे, दलित थे, उन लोगों को वो फैसिलिटी भी नहीं लेने दी जाती थी। जैसे जो पब्लिक कुएं होते हैं, वेल होते हैं, उनसे भी उन्हें पानी लेने की जो परमिशन थी वो नहीं दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है, अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या रोल रहा इनका डाइवर्सिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को हटाने में। बिलोंग टू अ पुअर लो कास्ट फैमिली कॉल्ड महर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो भी आपके पुअर लो कास्ट फैमिली से ही बिलोंग करते थे, जिन्हें बोलते थे महर। ट्रीटेड एज दलित्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ह्यूमिलेटेड एंड इल ट्रीटेड। तो ये जो थे ये लो कास्ट फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से इन्हें भी दलित लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाता था। इन्हें भी अलग से, इनके साथ भी काफी भेदभाव होते थे और बुरे तरीके से इनके साथ बिहेव होता था। इल ट्रीटेड मीन्स बुरे तरह से बिहेव करना। फॉट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स थ्रू आउट हिज लाइफ। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ दलित लोगों के अपलिफ्टमेंट में, मतलब उनकी प्रोग्रेस में, उन्हें ऊपर उठाने में निकाल दी। फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड वर्कड टुवर्ड सोसाइटी टू मेक ऑल इक्वल। ये अनटचेबिलिटी जो चली थी, प्रथा, जो अनटचेबिलिटी चल रहा था, उसके अगेंस्ट इन्होंने काफी लड़ाई की एंड इन्होंने अपनी लाइफ में, सोसाइटी में लोगों को इक्वलिटी दिलाने के लिए, इक्वल राइट्स दिलाने के लिए काफी काम किया।
encouraged the Dalits to send their children to school and college. जो दलित लोग थे उन लोगों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए इन्होंने इनकरेज किया काफ़ी, और जो गवर्नमेंट जॉब्स थी गवर्नमेंट जॉब्स में भी उन लोगों को भेजने के लिए इन्होंने काफ़ी एनकरेजमेंट किया। तो इनके और क्या अचीवमेंट्स रहे? फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट टू कंप्लीट कॉलेज एजुकेशन, गो टू इंग्लैंड एंड बिकम अ लॉयर। तो अपनी कास्ट से जो इनकी दलित थे उस कास्ट से ये पहले ऐसे इंसान थे, पहले पर्सन थे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो कॉलेज की एजुकेशन होती है वो कंप्लीट की। इंग्लैंड जाकर के इन्होंने अपनी लॉयर की भी पढ़ाई पूरी की। ही वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी which was given the responsibility of drafting a constitution of India। तो इन्हें उस कमिटी का चेयरमैन बनाया गया जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा संविधान है उसे बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उस कमिटी का इन्हें चेयरमैन बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल आइडेंटिटीज। मल्टीपल आइडेंटिटीज क्या होता है? We all have multiple identities and therefore cannot be judged on the basis of just one factor। हम सभी की मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं, लाइक हम प्ले में कुछ और होते हैं, हम गेम्स में कुछ और हैं, स्टडी में कुछ और हैं, म्यूजिक में कुछ और है, अलग अलग फील्ड में हमारे अलग अलग आइडेंटिटी होती हैं। इसी वजह से कभी भी किसी भी पर्सन को उनके सिंगल फैक्टर पर, सिंगल आइडेंटिटी पर ही जज नहीं किया जा सकता। When we discriminate against someone on the basis of a single aspect, we limit the individual's identity। जब हम किसी एक ही फैक्टर पर बेस्ड होकर के सामने वाले को जज करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी की लिमिट बना लेते हैं कि हाँ उसकी सिर्फ यही लिमिट है। अगर हमने उसका गेम देखा है तो हम उसके सिर्फ गेम को देख करके ही उसे जज करना स्टार्ट कर देंगे, जबकि उसकी स्टडी में, म्यूजिक में या अदर फील्ड्स में उसकी क्या पहचान है, क्या आइडेंटिटी है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। वेरियस फैक्टर्स हेल्प अस कंस्ट्रक्ट आवर आइडेंटिटीज लाइक द प्लेस वी लिव इन एंड द पीपल अराउंड अस। हमारी आइडेंटिटीज को बनाने में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक जिस प्लेस में हम रह रहे हैं, जिस जगह हम रह रहे हैं, या हमारे आसपास किस तरह के लोग रहते हैं। ये देखिए पिक्चर, एक पर्सन की कई सारी आइडेंटिटी हो सकती हैं, तो किसी भी पर्सन को सिर्फ एक ही बेसिस पर जज नहीं किया जा सकता। ये होता है आपका मल्टीपल आइडेंटिटीज। बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था उससे पहले क्या कंडीशंस थी, क्या सिचुएशन थी हमारे इंडिया में? बिफोर फ्रीडम, Dalits, tribals, women and farmers fought not only for freedom but also for dignity and equality। जब तक फ्रीडम नहीं मिली थी हमारे इंडिया को ब्रिटिशर्स से, तब तक जो दलित थे, ट्राइबल्स थे, वुमेन्स एंड फार्मर्स थे, वो ना सिर्फ फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, बल्कि वो इक्वलिटी के लिए भी लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें इक्वलिटी भी चाहिए थी। दलित्स ट्राई टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। दलित्स को टेम्पल्स में जाना अलाउ नहीं था, एंट्री अलाउ नहीं थी, तो वो टेम्पल्स में जाने के लिए ट्राई कर रहे थे। फार्मर्स एंड ट्राइबल्स फॉट अगेंस्ट द मनी लैंडर्स हु चार्ज्ड हाई रेट इंटरेस्ट। जो फार्मर्स थे या ट्राइबल पीपल थे वो मनी लैंडर्स के अगेंस्ट भी फाइट कर रहे थे, क्योंकि वो उनसे जो लोन लेते थे उस पर हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज करते थे, उस पर इंटरेस्ट वो ज्यादा लिया करते थे। वुमेन डिमांडेड द राइट टू एजुकेशन जस्ट लाइक मैन। वुमेन्स किस लिए लड़ रही थी, वुमेन्स की क्या प्रॉब्लम्स थी? वुमेन्स को एजुकेशन चाहिए थी लाइक मैन, क्योंकि उस टाइम पर जेंडर इनइक्वलिटी भी काफी थी, उसकी वजह से भी उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे। वाई कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना पड़ा, उसके भी रीजन थे। When India gained independence from the British rule in 1947, our leaders were aware of the various kinds of inequalities that existed in our society। जिस टाइम पर इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को ब्रिटिश रूल से इन 1947 में 15 अगस्त 1947 में जब आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम पर जो हमारे लीडर्स थे वो जानते थे कि हमारी सोसाइटी में कितनी तरह की और कौन कौन सी इनइक्वलिटीज एग्जिस्ट करती हैं।
Thus, the Indian Constitution was formed to remove all these discriminations. तो इस वजह से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जरूरत पड़ी ताकि हमारी सोसाइटी से इन सभी डिस्क्रिमिनेशंस को हटाया जा सके. आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसके बाद क्या इफेक्ट आए? लुक एट दिस पिक्चर. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही एक पिक्चर है. प्रोवाइड्स इक्वलिटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स. जितने भी सिटीजन्स इंडिया में रहते हैं उन सभी को इक्वलिटीज प्रोवाइड की गई. डजंट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, कलर, लैंग्वेज एटसेट्रा. ऐसे किसी भी फैक्टर के को बेस मान करके किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं किया गया, उन सबको प्रोहिबिटेड कर दिया गया. एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. सबको इक्वल राइट्स दिए गए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई कि वो कोई भी वर्क ले सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं. अनटचेबिलिटी हैज बीन लीगली एबॉलिश्ड एंड इज अ पनिशेबल क्राइम. जो अनटचेबिलिटी था उसे लीगली एबॉलिश किया गया, लीगली उसे हटाया गया और उसे पनिशेबल क्राइम माना गया कि अगर कोई अनटचेबिलिटी को फिर से फॉलो करता है तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी, वो पनिशेबल क्राइम होगा. राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, लैंग्वेज, सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल एंड चूज एनी काइंड ऑफ वर्क. ये भी राइट दिया गया कि कोई भी इंसान, कोई भी पीपल किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता है एंड किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकता है. तो ये सारी जो चीजें थी वो मिली कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद. थैंक यू.